हम अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे लोग हैं, जिनकी छवि अच्छी है। हम आगामी नगर निकाय चुनाव में अपने लोगों को उतारेंगे। जितनी भी संख्या में लोग मिलेंगे, हमारा यही मापदंड होगा कि वो उस देश समाज में उनकी अच्छी ख्याति हो और उनके अच्छे लोगों के रूप में उपाधि हो। खुद को जबरिया रिटायर्ड बता रहे आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर इन दिनों पूर्वांचल के दौरे पर हैं, जिन्होंने अब अपनी एक नई पार्टी बना ली है, जिसका नाम उन्होंने अधिकार सेना पार्टी नाम दिया है। ब्यूरोक्रेसी की नौकरी में हमेशा सुर्खियों में रहे अमिताभ ठाकुर अब अपनी पार्टी को लेकर सुर्खियों में है। आजमगढ़ पहुंचे अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर से यूपी तक ने खास बातचीत की है, जहां उन्होंने कई अहम बातें बताई। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और हम इस वक्त बात करने के लिए एक ऐसे सीनियर आईपीएस अधिकारी जो हमेशा सुर्खियों में रहे, कभी अपनी बातों को लेके, कभी अपने सिद्धांतों से समझौता ना करने पे, और उनके साथ हैं नूतन ठाकुर जी। सोशल एक्टिविटीज़ रहीं और सामाजिक सरोकार से इनका पुराना नाता रहा, हमेशा ये सुर्खियों में भी रहीं। पहले तो हम बात करते हैं अमिताभ जी से कि जिस तरीके से अब आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाने की सोची है, इसके पीछे क्या सोच है? अधिकार सेना पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आम नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकें और हर प्रकार के अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध करें। हम एक सोशल मूवमेंट के रूप में लोगों के साथ वास्तविक रूप से खड़े हो सकने का उपक्रम कर सकें, न कि उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में देखने का। यह इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा सर, जिस तरीके की आपकी बातें रहीं, चाहे वो जब आप सर्विस में थे तो आप किसी भी सिद्धांतों से लड़ जाते थे, राजनीतिक रूप तो इसका उलट है, कैसे चलेगा काम? देखिए, हम लोगों का यह मानना है कि सफलता असफलता राजनीतिक रूप से क्या होगी, मेरे लिए, यह हमारी पार्टी में जो जितने प्रमुख लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम जिन उद्देश्यों को करना चाहते हैं, जो जागरूकता लाना चाहते हैं, जो आम जन को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, उनके अंदर जो आत्मविश्वास लाना चाहते हैं, उसमें हम किस हद तक सफल हो पा रहे हैं। हमें आप वोट दीजिए न दीजिए, हमें अंतर नहीं है, लेकिन हाँ, हम जो बात कह रहे हैं, आपके हित की बात जो कह रहे हैं, उसे अवश्य सुनिए। ये हमारा मोटो है। अधिकार सेना पार्टी आपने नाम रखा है और आपकी टाइटल है जबरिया रिटायर्ड आईपीएस, दोनों का कैसे समावेश होगा? देखिए, समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब एक आईपीएस को उसके अधिकारों से जबरिया विरत किया जा सकता है, छीना जा सकता है, तो इस देश में अधिकारों को लेकर क्या स्थिति है, यह अपने आप स्पष्ट हो रहा है। इन्हीं अधिकारों के संघर्ष के लिए अधिकार सेना बनी है। खासतौर पे अब आपका पूर्वांचल दौरा है, किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? हम एक एक करके हर ज़िले में जा रहे हैं। हमारी अभी बहुत ही छोटी छोटी इकाइयां हैं, अभी हम शैशव अवस्था में हैं। हम अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे लोग हैं, जिनकी छवि अच्छी है। हम आगामी नगर निकाय चुनाव में अपने लोगों को उतारेंगे। जितनी भी संख्या में लोग मिलेंगे, हमारा यही मापदंड होगा कि वो उस देश समाज में उनकी अच्छी ख्याति हो और उनके अच्छे लोगों के रूप में उपाधि हो। जी, चलिए, इसी क्रम में हम बात करेंगे नूतन ठाकुर मैम से कि किस तरीके की सोच रही। पहले तो आप सामाजिक सरोकार से जुड़ी रहीं, हमेशा खुलासे करते रहीं, सुर्खियों में रहीं, अब राजनीतिक रूप अब आपका होगा। से देखिए, रूप भले नाम बदल जाए, लेकिन रूप स्वरूप तो मुझे लगता है वही रहेगा। पहले जो काम मैं सामाजिक रूप से करती थी, वो अब एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी काम वही है, क्योंकि जो अधिकार सेना पार्टी गठित हुई है और उसका उद्देश्य है वो भी वही है, जिन उद्देश्यों को लेके पहले हम काम कर रहे थे, चल रहे थे। ये है कि पहले हम अकेले उस काम को कर रहे थे, अब हमारे जैसे विचारधारा से जुड़े हुए अन्य लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे और बेहतर ढंग से हम उन कामों को कर सकते हैं। अच्छा मैम, सबसे बड़ा सवाल तो ये हो रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी में आपके सवालात उठते थे हमेशा, उसके जो वीक पॉइंट थे उसको उठाती थी, ठीक है, वो चर्चाओं में रहे। लेकिन अब तो राजनीति है, ये तो गठजोड़ और जोड़ करने पे चलती है, बहुत सी चीज़ों को भुलाना पड़ेगा, तो कैसे ही अपने सिद्धांतों से आप समझौता करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जहां गठजोड़ की बात होती तो समान विचार हो और वो भी चाहें, तो उस पर हम और जो पॉलिटिकल पार्टी केवल हमारे सोच से नहीं, जो लोग इसमें शामिल हैं सबके सोच से होगी, तो उस पर हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो गलत काम या जो अगर
इस शर्त पे जुड़ना हो कि आप जो बातें बोलते हैं या आप जिन इश्यूज़ को, करप्शन इश्यूज़ हो गए या और इशू को उठा रहे हैं वो ना उठाइए, तो शायद हम उस शर्त पे किसी के साथ ना जुड़े। और पॉलिटिकल पार्टी, हम लोगों को लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है और जिस चीज़ को लेके हम जनता तक जाना भी चाहते हैं कि केवल एक दिन के लिए जनता की कीमत नहीं होती, वोटिंग के दिन, साल के 5 साल जनता के ही दिन होते हैं। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो अभी खड़े होने की, मतलब मैं कहूँगी पैदा होने की कोशिश में है, लेकिन जो पहले से भी हैं, इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, वो इन चीज़ों को समझें कि 5 साल जनता के होते हैं, ना कि चुनाव के 2-3 महीने 15 दिन जो कैंडिडेट का होता है तब आप जाते उनकी बात सुनते हैं। जो भी प्रतिनिधि हो उनको जनता के साथ हमेशा मौजूद होना चाहिए। पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो अब आप पैदा होने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों की उम्मीद से बढ़ के रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि आज भी जितने लोग जुड़े हैं, अगर सही बात कहूँ तो उतने की हमें उम्मीद नहीं थी। और चले तो हम लोग अकेले ही थे, लेकिन धीरे धीरे कारवां बनते जा रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे ये और बढ़ेगा। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमिताभ ठाकुर जी और नूतन ठाकुर जी, जिनसे हमने स्पष्ट बात की है यूपी तक पे। और उनका ये कहना है कि अब वो अधिकार सेना पार्टी के रूप में अपने को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो जनता में और जन जन में जा रहे हैं, वो संदेशों को दे रहे हैं जो इनके सिद्धांत पहले से बने रहे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।